सब बच्चे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला था व्हाट इज द प्रीडेसेसर। तो तुमको याद है, मैंने तुमको एक बार बात समझाई थी प्रेडेसेसर क्या होता है। मैंने तुमको दो शब्द समझाए थे, प्रेडेसेसर और सक्सेसर। कोई राजा जो है, कोई राजा, वो अपने मौत से पहले, पुराने जमाना में राजा होते थे ना, किंग होता था ना, तो अपने मौत से पहले, अपनी मृत्यु से पहले वो अपना सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी अनाउंस कर देते थे। सक्सेसर, सक्सेसर माने वो नंबर जो किसी के आगे आता है। 100 के बाद में कौन आता है? 101। तो 100 का उत्तराधिकारी 101। जैसे दशरथ राजा थे, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया था? राम को घोषित कर दिया था। लेकिन कौन चाहता था कि राम नहीं बने, कोई दूसरा उत्तराधिकारी बने, भरत बन जाए? कौन चाहता था कि राम अगला राजा ना बने, दूसरा कोई राजा बने? कई कई चाहती थी ना, कई कई माता। तो उन्होंने फिर अपना जो भी था उनके पास प्रॉमिस, दशरथ राजा ने उनको बोले थे कि मैं तुम्हारे 3 कोई भी प्रॉमिस पूरे करूंगा। तो उन्होंने अपना प्रॉमिस मांग लिया कि तुम राम को उत्तराधिकारी, सक्सेसर मत बनाओ, तुम मेरे पुत्र को, भरत को बनाओ, है ना। तो और भरत तब अपने मामा के गाँव गए हुए थे, उनको ये मालूम नहीं था। तो फिर वो आने से पहले, और उन्होंने अपना दूसरा प्रॉमिस ऐसा यूज किया। पहला प्रॉमिस तो ये बोला कि भरत को उत्तराधिकारी मत बनाओ, और राम को उत्तराधिकारी मत बनाओ, भरत को बनाओ। दूसरा बोला कि राम को 14 वर्षों तक वनवास में भेज दो, जिससे कि भरत का शासन पूरी तरह स्थापित हो जाए। शुरू में लोग अगर बोले भी कि नहीं, हमको तो राम ही, जनता प्रजा अगर कहे भी कि हमको तो राम ही राजा चाहिए, राम राजा ही चाहिए, लेकिन फिर 14 सालों में लोगों को भी आदत हो जाएगी भरत की, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, फिर वो सारा सारा तुमने देखा। फिर राम जी जाने लगे तो सीता माता भी चली गई, सीता माता के साथ में और कौन चले गए फिर राम जी के साथ में? लक्ष्मण जी भी चले गए। अभी सब बच्चे लक्ष्मण। मीटिंग पे, हाँ जी, सब बच्चे मीटिंग पे ध्यान दो। तो कोई किंग जो है, मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी, सक्सेसर अपॉइंट करते, अपॉइंट कर देते हैं। जैसे मैं तुम बच्चों को एक बात कहता हूँ, कुछ सक्सेसर बहुत सीक्रेट होते हैं, बहुत सीक्रेट। जैसे अभी दो बड़े देश है, उनमें युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल। ये दोनों देशों में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। अब बेटा ईरान है ना, ईरान, ईरान एक मोनार्की है। मोनार्की मतलब क्या भैया? मोनार्की मतलब आज भी उधर राजा का शासन है। एक राजा, उसके बाद दूसरा राजा, उसके बाद अगला राजा, उसके बाद उसका अगला राजा। और इजराइल जो है ये डेमोक्रेसी है। हमारा ये लोकतंत्र है, इधर इलेक्शन होते हैं। तो हमारा इंडिया जो है, इंडिया, इधर राजाशाही है, मोनार्की, की लोकशाही है, जनताशाही है। लोकशाही लोकशाही। मतलब वो वाला, लोकशाही। हाँ, लोकशाही मतलब लोकशाही। वो वाला जिसमें लोग चुनते हैं कि उनको किसको राजा बनाना है, वोटिंग होती है ना। डेमोक्रेसी। तो अभी फिलहाल हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी। उनके बाद उनकी फैमिली का कोई होगा? उनका बेटा, उनका भतीजा, उनका कोई ऐसे होगा? उनका तो शादी नहीं है तो बेटा तो है नहीं, लेकिन क्या उनका भतीजा, उनका भांजा कोई ऐसे होगा? नहीं। ऐसे कोई जरूरी नहीं है। डेमोक्रेसी में हम वोटिंग से तय करते हैं कि हमको कौन सा अच्छा वाला राजा चाहिए। लेकिन मोनार्की में हमारा वाला चलता है क्या? नहीं, मोनार्की में जो राजा बोल दिया उसका हो। तो अभी फिलहाल उधर जो राजा है, ईरान देश के, बोला कि ईरान देश के, उसके उस उनका नाम है खमेनी। क्या नाम है? खमेनी। और हो सक अभी युद्ध चल रहा है बहुत भयंकर, और युद्ध में आम प्रजा से भी पहले राजा को मारा जाता है। मालूम है तुमको क्यों? युद्ध नीति में द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ वॉर नाम की एक बुक है, युद्ध कैसे लड़ा जाए। तो उसमें ऐसा बताया गया है कि जनता से भी पहले राजा पे हमला करके राजा को धराशायी कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर राजा धराशायी हो गया तो राजा को अपने राज्य के बारे में, अपने कंट्री के बारे में सारे सीक्रेट पता होते। तो कोई राजा अगर सडनली उड़ा दिया गया, तो वो अपने उत्तराधिकारी को सारे सीक्रेट बता ही नहीं पाएगा कि हमारे देश का सोना खजाना यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। हमारे देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन हमने बाहर दुनिया में किसी को नहीं बताया, और हमने वो यहाँ छुपा के रखा हुआ है। एक राजा को और उसके आसपास के जो थोड़े से पावरफुल लोग होते हैं, 5-10, उनको ये सारी चीजें मालूम होती। तो ये खमेनी ईरान का राजा है, और ये अभी बंकर में छुप के बैठा है। और ये किधर, और वो बंकर किधर है वो भी किसी को मालूम नहीं, लेकिन इसने वीडियो जाहिर कर दिया है कि अगर मैं मर गया तो मेरे अगले 3 उत्तराधिकारी इनमें से होंगे, इन तीनों में से जो जिंदा बचेगा। उसने ऐसे नाम लिखे बता दिया। हाँ, वो वीडियो भी है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा जीके बढ़ाना चाहता था। ठीक है, इसलिए मैंने तुमको थोड़ा सा नॉलेज दिया। अब सब बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनो। क्या तुमको सक्सेसर का मतलब एकदम भारी समझ आया? अब ऐसे ही तुम समझ लो कि दशरथ राजा के पहले कौन थे। पता है तुम में से किसी को? राम जी के पापा कौन थे? दशरथ। और दशरथ जी के कौन थे? दशरथ। दशरथ जी के पापा तो तुमको पता ही नहीं। तो अपन बात करते हैं राम जी के कुल की। ठीक है, थोड़ा सा तुमको नॉलेज हो जाएगा, आज तुमको बहुत सारी न्यू न्यू चीजें मालूम होंगी। राम जी जिस परिवार से आते हैं,
उसको बोलते हैं सोलार डायनेस्टी। सोलार डायनेस्टी यानी कि सूर्यवंशी। नाम पिक्चर देखा है क्या, सूर्यवंशी? तो सूर्यवंशी या फिर सूर्यवंश मतलब जिसकी शुरुआत भगवान सूर्य से होती है, भगवान आदित्य से होती है, भगवान सूर्य नारायण से होती है। पहले उनके इसमें सूर्य नारायण है, अब वो तो भगवान है, देवता है। तो मनुष्यों में, मानवों में भगवान राम का वंश किसने शुरू किया धरती पर? सबसे पहला मानव कौन था? जो भगवान राम के भी पप्पा का पप्पा का पप्पा का पप्पा का पप्पा का पप्पा था धरती पर। उनका नाम था इक्ष्वाकु। क्या नाम था? इक्ष्वाकु। तो अपन देखेंगे इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बारे में। और तुम्हें थोड़ी सी जानकारी अगर मैं दूं इक्ष्वाकु डायनेस्टी में कौन कौन आता है, तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी में भगवान राम का तो जन्म हुआ, भगवान लक्ष्मण का भी जन्म हुआ। आगे चल के इसी डायनेस्टी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उसके बाद इसी डायनेस्टी में भगवान महावीर का जन्म हुआ, और आगे चल के इसी डायनेस्टी में भगवान गुरु तेज बहादुर जी का, इनका भी जन्म हुआ। तो इस पूरे वंश में एक के बाद एक के बाद एक जो पीढ़ियां इनकी आती गई, जैसे इक्ष्वाकु मान लो कि सरनेम है, ऐसे मान लो कि सरनेम, सरनेम नहीं है पर मान लो ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी है। मैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी का थोड़ा लीनिएज खोलता हूँ तो तुम बच्चों को समझ आएगा कि बाप रे कितना बड़ा रहता है। तो ये सारा एक सक्सेसर और प्रीडेसेसर का चार्ट है। कितना बड़ा दिख रहा है? दिख रहा है क्या? अभी अपन चलते हैं। बाप रे इतना तो मैं और जूम भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये फोटो डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। हमको बहुत सारी चीजें सीखनी है। अपना मैथ्स का अगर एक क्वेश्चन आया ना तो मैं एक क्वेश्चन तुमको 15 मिनट तक सिखाऊंगा, इतना बताऊंगा कि तुम्हारा जीके चूस है, तुम एकदम होशियार हो जाओगे, तुमको इतना सारा जीके आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये मैं तुमको इक्ष्वाकु डायनेस्टी की ओर लेकर चल रहा हूँ। तो क्या तुम्हें यहाँ पर किधर विष्णु लिखा हुआ दिख रहा है, ऑरेंज ऑरेंज? विष्णु, विष्णु के विराजास, फिर उनके पुत्र कृतमत, फिर कर्दमा, फिर अनगा, फिर अतिवला, फिर वेना, वीना और सत्यार्थी, ऐसे। फिर इधर इक्ष्वाकु दिख रहे हैं तुमको। मनु, मनु धरती पर रहने वाले पहले इंसान थे, उनका नाम क्या था? मनु। जब बहुत इंसान होके गए धरती पर हर काल चक्र में, हमारे काल चक्र में जो पहले होके गए उनका नाम मनु था। मनु के बेटे थे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के थे ससदा, ससदा के थे ककुस्तथा, ककुस्तथा के थे अनेनास, फिर थे पृथु, फिर विश्वसगवा, फिर अद्री। अद्री एक बहुत बड़े ऋषि का नाम था, बहुत बहुत खतरनाक ऋषि थे वो। ठीक है, हाँ, ये युवनस्वा, फिर मंदत्री, फिर पुरुषत्या, ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए। अगर हम नीचे 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 आते जाए, बाप रे बाप रे कितने सारे। ठीक है, अभी इधर भैया इधर इसमें इधर श्री हम राम। आते हैं। अभी अभी सबके बहुत सारे बच्चे हैं ना वो धरती पर फैलते चले गए। तो एक देखो रघु, तुमने सुना है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये रघु जो था, रघु, ये एक ऐसे बच्चे थे अपने पिता के। इन्होंने पहली बार ये कसम खाई थी कि अगर मैंने किसी को वचन दे दिया, मैंने प्रॉमिस दे दिया, तो वो वचन कुछ भी करके निभाऊंगा, और मेरे आने वाली सारे सक्सेसर भी, मेरे आने वाली अपकमिंग जनरेशंस भी निभाएंगी। तो रघु के बेटे हुए अज, अज के बेटे हुए दशरथ, और दशरथ के हुए चार बेटे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राम। राम के बच्चे कौन हुए? लव और कुश। और तुम्हें पता है जब श्री राम का स्वर्गवास हो गया, उनका देहांत हो गया, तो लव आज जाके एक शहर है पाकिस्तान में जिसका नाम है लाहौर, वहां पर उनका शासन चला। और कुश जो है, कुश, ठीक है, उनका अफगानिस्तान में कुशिनगर नाम से एक जगह है, कुशिनगर अभी भी है। अभी उसका नाम बदल के थोड़ा सा दूसरा हो चुका है, लेकिन लाहौर और कुशिनगर ऐसा उनका भैया जो साम्राज्य। भरत और शत्रुघ्न के सन है उधर नीचे वैसे क्वेश्चन मार्क क्यों दिया है? उधर पता हमको उसके बारे में पता नहीं है बेटा, वो स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड नहीं है, वो जो ग्रंथ है उसके अंदर मेंशन नहीं है। तो इतनी बड़ी परिवार। और तुमको बताऊं इसी फैमिली में एक तरफ दूसरे साइड में कौन कौन आ रहा है? तो इसी फैमिली में मैं तुमको बताता हूँ। आ, तुमने कुछ कुछ ऋषियों का नाम सुना होगा, विश्वामित्र, सुना है क्या? बहुत क्रोधित थे। वशिष्ठ, ठीक है, अरुंधति। तुमको अरुंधति और वशिष्ठ मैंने बताए थे, दो ऐसे तारे जो एक दूसरे को सर्कल करते हैं। नॉर्मली किसी तारे के आसपास में अर्थ, मून, मर्क्यूरी, मार्स, ये सारा का सारा प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं। लेकिन ये दो ऐसे तारे हैं वशिष्ठ और अरुंधति, जिनका इंग्लिश में नाम है मिकोर और अल्जार। ये दो ऐसे तारे हैं। फिर पाराशर, फिर नीचे व्यास दिख रहा है, व्यास, व्यास के बच्चे पांडु। और पांडु जो है वो पांडवों के पिता है, पांच, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इसमें अर्जुन के बच्चे कौन थे? अभिमन्यु, जिनकी क्या हो गई थी? हत्या। तो इनका इतना बड़ा था, और एक झटके में पांडवों के सारे बच्चे मारे चले गए थे महाभारत के युद्ध में।
या जो श्री राम का भी, या जो इतना बड़ा कुल जो तुम देख रहे हो ना, इतना बड़ा जो कुल था, ये एकदम सतयुग से चला आ रहा, ये जो कुल है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये एक झटके में ही खत्म हो गया था सारा, त्रेता युग के अंत पर। समझ रहे तुमको? पक्का? भैया भैया बोलो। तो भैया अभी थोड़ा सा। अभी 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 सुनो सुनो सुनो, मेरा इंटेंट तुमको ये रामायण महाभारत सिखाने का नहीं था। दो शब्द मैं सिखाना चाहता था तुमको, दो शब्द। एक है सक्सेसर, मतलब अगला आने वाला उत्तराधिकारी, और एक है प्रीडेसेसर। तो बच्चों, मैं तुम्हें वापस पूछूंगा, राम जी के, दशरथ राजा का उत्तराधिकारी कौन था? कौन होना चाहिए था? श्री राम। राम। वरना- श्री राम। ठीक है, इंग्लिश जो लोग है ना, ब्रिटिश लोग, वो राम को रामा बोलते हैं, लेकिन अपन ने राम ही बोलना। और दशरथ जी किसके उत्तराधिकारी थे? खुद वो किसके उत्तराधिकारी थे? वो अजय के थे, अजय। अजय जो नाम है उसको आज बदलकर अजय कर दिया गया है। जैसे तुम सुनते होगे अजय देवगन, ऐसे सब अजय बहुत सारे नाम रहते हैं ना। ठीक है, ऐसे अजय ये नाम बहुत फेमस हो गया अभी, अलग अलग, जैसे अजय नाम तो मुझे तुरंत दिमाग में आ रहा है, और भी बहुत सारी जगह पे यूज होता है। तुम्हारे में पग नाम, हाँ, रक्षिता जय सिरसाट, देख। तो दशरथ, राम और अजय। समझा क्या तुमको? दशरथ के प्रेडेसेसर, दशरथ से पूर्व कौन थे? अजय। अजय हो गए उनके प्रेडेसेसर, और दशरथ के सक्सेसर कौन हो गए? राम। मुझे बताओ, राम के प्रेडेसेसर कौन हो गए? दशरथ। राम के प्रेडेसेसर, राम से पूर्व आने वाले, राम के दशरथ। प्रेडेसेसर बहनों दशरथ, दशरथ। दशरथ। और राम के सक्सेसर लव और लव कुश। और कुश। लव और कुश। समझा के पक्का सब बच्चों को? हाँ भैया। नक्की? यस। चलो, हाँ भैया। अभी आई आई होप सो कि तुम्हें समझ आ रहा है, इतनी बुद्धि सबको है। तो तुम्हें सक्सेसर और प्रेडेसेसर समझ गया। अब अगर हम मैथ्स वाले सक्सेसर और प्रेडेसेसर की बात करें, तो मैथ्स में अगर सक्सेसर बोला जाता है उसका मतलब है आगे वाला नंबर, और अगर मैथ्स में प्रेडेसेसर बोला जाता है उसका मतलब है पीछे वाला नंबर। अगर मैं एक नंबर ले लूँ, मान लो 100, मैं अगर तुम बच्चों को बोलूँ ले लो 100, ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूँ कि चलो 100 का मुझे अगला आने वाला उत्तराधिकारी सक्सेसर बताओ, कि हाँ, वो है 101। 101। क्या 100 का प्रेडेसेसर क्या है? 99। 99। वेरी गुड। तो इतना तो सब बच्चों को आ रहा है, बहुत बेसिक सा चिल्लर सा क्वेश्चन मैंने पूछा, और वो तो सब बच्चों को आ रहा है। तो अब हमारा इधर क्या दिया, इधर देखो, थोड़ा ध्यान से, शांति से देखो। व्हाट इज द प्रेडेसेसर? प्रेडेसेसर मतलब पूर्वज। प प प फॉर प्रेडेसेसर, प फॉर पूर्वज। हु इज द पूर्वज ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर? सबसे बड़ा अब एक मिनट, ऑनलाइन बच्चों प्लीज अपना माइक ऑफ करो, अथर्व संगेकर जी, माइक ऑफ रखने का, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। और सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो, वरना मुझे रिमूव करना पड़ेगा जी। जिनका भी कैमरा बंद है उन बच्चों को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। स्वराज सोनवने जी, प्लीज अपना माइक ऑफ करिए जल्दी से। स्वराज सोनवने जी, माइक ऑफ करिए और उठ के बैठिए। राजा बाबू उठ के बैठिए, लेट के ना बैठिए, उठ के बैठिए अच्छे से, बुक लेके बैठिए आलसी प्राणी। अगर राम जी का वंश अभी तक चलता ना, तो राम जी के वंशजों से बात करके मैं तुझे एक बाण से उड़ा ही देता स्वराज, तेरा आलस की वजह से। चलो, हाँ जल्दी। अभी इधर देखो सब, प फॉर पूर्वज और प फॉर प्रेडेसेसर, ऐसा सपने ध्यान रखने का। बाजू के रूम में मैं आ रहा हूँ, हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है? इतना सब बच्चों को आना चाहिए कि सबसे बड़ा 6 अंकों वाला नंबर ये है। हमको बोल रहा है इसका प्रेडेसेसर कौन है, इसका पूर्वज, इसके भी पहले आने वाला, ना कि इसके आगे जाना है। अब अभी थोड़ा अगर अपन कॉमा कॉमा डाल दे तो थोड़ा आसान होता है। 9,99,999, हम 9 लाख पे बैठे वाले, 9 लाख। तो हमें प्रेडेसेसर मतलब पीछे आना है, ना कि 10 लाख पे चले जाना है, एक आगे जाके 10 लाख पे नहीं जाना है। तो जिन बच्चों ने 10 लाख या 10 लाख एक टिक कर दिया उनका तो कार्यक्रम हो गया, और जिन्होंने वही नंबर स्टिक कर दिया, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, उनका रॉन्ग हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, और इसका आंसर था सी। और बहुत बच्चों ने गलत करके रख दिया, बहुत सारे बच्चों ने इसका ए भरे वाला है, बहुत सारे बच्चों ने 1 लाख भरे वाला है, बहुत सारों ने। देखता हूँ ना मैं, और एक बार दिखाऊंगा ना तुमको। राइट है। अभी किसने किसने क्या भरा वो मुझे मत बताओ, आराम से शांति से बैठो, अपन एक एक पढ़ते हैं। सारे बच्चों को समझ आए ना इतना? पक्का ना? ठीक आप है, मैं को सॉल्वर्स नहीं करूँ। भला सब एकदम शांत बैठो। अभी अगला वाला देखते हैं एक, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस मतलब फर्क।
है ना। मैं माइनस नहीं, डिफरेंस मतलब फर्क। मैं अगर तुमको पूछूं कि कृष्णकांत गवड़ी में और उसके भाई करण गवड़ी में, दोनों एकदम, दोनों के दोनों भाई भाई, दोनों सेवेंथ में ही है ना, दोनों सेवेंथ सेवेंथ में। अगर मैं तुमको पूछूं कृष्णकांत में और करण में क्या फर्क है, तो तुम बोलोगे करण को चश्मा नहीं है, कृष्णकांत को चश्मा है। कृष्णा, हाँ, हाइट करण की ज्यादा है, कृष्णकांत की छोटी है। कृष्णकांत गंध लगा के आया और करण गंध लगा के नहीं आया। कृष्णकांत एमपीएस में जाता है और करण सेंट जॉर्ज में जाता है। डिफरेंस मतलब फर्क। इधर देखो, डिफरेंस मतलब फर्क बच्चों, इधर बहुत ध्यान से देखना। अब मैं तुमको फर्क के बारे में एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बताऊंगा, एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, है ना, अभी ध्यान से सुनना बच्चों। अपने मन में एक ऐसे समझो कि तुम छोटे से बच्चे हो, तुम्हारे घर में वो चार्ट लगा हुआ है छोटेपन का, बचपन का, नंबर्स का, जिसमें ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर नीचे 10, फिर बाजू में वापस 11 12 13 14 15 ऐसे सारा एक चार्ट लगा हुआ है, और 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, 100 तक। ऐसा चार्ट इमेजिन कर पा रहे हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा बोर्ड पे भी ड्रॉ किया है। ऐसा चार्ट इमेजिन कर पा रहे हो? अब बच्चों मुझे ये बताओ कि इस चार्ट में अगर मैं 10 से लेके 100 तक के सारे नंबर ले लूं, 10 से 100 तक के, 10 11 12 13 ऐसे ले लूं, तो ये कितने नंबर हो जाएंगे? 90। 90। बरोबर ना? 90। सब बच्चों को समझ आया ना? सब बच्चों को समझ आया ना? बेटा जिन्होंने भी 90 बोला ना, उनका आंसर रॉन्ग हो गया। ठीक है, तुमने माइनस 100 माइनस 10 किया ना, 90। आंसर रॉन्ग हो गया। अभी क्यों रॉन्ग हो गया? अभी इधर देखो माइनस थोड़ा शांति से। हाँ, अभी इधर शांति से देखो। 11 से लेके 20 तक कितने नंबर होते हैं बच्चों? 10 नंबर होते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 नंबर होते हैं। फिर 21 से 30 तक 10 होते हैं, 31 से 10 होते हैं। मुझे एक बात बताओ, 1 से लेके 100 तक तो 100 नंबर होते हैं। उसमें से अगर हम पहले 1 से लेके 10 को छोड़ दे, अगर 1 से लेके 10, 10 जनों को छोड़ दे, तो हमारे पास 90 जन बचेंगे। लेकिन संकल्प भैया ने हमें बोला था 11 से 100 तक नहीं, 10 से 100 तक लेना है, 10 को भी लेना है, 10 को भी लेना है, तो 90 को भी लेना है। 90 नंबर्स तो आ गए, 11 से लेके 100 तक के 90 नंबर्स, 90 नंबर्स तो आ गए, लेकिन 10 तो रह गया ना। 10 भी तो खुद एक नंबर है, एक नंबर। तो कितने अंक हो गए? 91। समझ आया सब्ट्रैक्शन का सबसे बेसिक रूल? तुम सब्ट्रैक्शन करते टाइम इतना बेसिक सब्ट्रैक्शन चूक गए। मैं वापस तुम बच्चों को पूछता हूँ, मेरे पास ट्यूशन के ट्रिप को मुझे मुझे 17 बच्चों को ट्यूशन के ट्रिप पर लेके जाने का था, 17 बच्चों को। ठीक है, मैंने सबको, वो गुम ना जाए इसलिए मैंने सबको टोपी पहना के रखी थी ऑरेंज कलर की, और सबके टोपी पे उनका उनका रोल नंबर छपा हुआ था, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे रोल नंबर 17 तक छपा हुआ था। अगर बच्चों मैं रोल नंबर 9 से लेके 14 तक के बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिलाता हूँ, तो मैंने कितने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिलाया? 3। 11। 12 भैया। कुछ भैया 5 बोल रहे एक। हैं, कुछ 12 बोल रहे हैं, कुछ 10 बोल रहे हैं। कितना सब्ट्रैक्शन ढिल्ला है बच्चों, देखो तुम्हारा। 12। बट बच्चों एक भैया बात, एक। बच्चों एक, सर 12। 12 भैया इज द 12 इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग आंसर, वेरी गुड। भैया 5। -5। नहीं, अरे अरे, -5, -5 कैसे आ गया बच्चे? भैया भैया 11। तुम, ठीक है, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग। अभी सब चुप 9 बैठो। भैया। भैया अभी 11। सारे ऑनलाइन बच्चों माइक ऑफ, ऑफ ऑफ ऑफ। देखो, और ऑफलाइन बच्चों का भी गलत हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट, सबसे पहली बार सही राम मंत्री का आया। फोर्थ का बच्चा है, उसका सबसे पहले सही आया, उसने चैट बॉक्स में 11 भेज दिया था। अब सब बच्चे इधर शांति से सुनो और भैया देखो। मैंने भी इधर वही देखो। बताया। नहीं बेटा, आपने बहुत बाद में बताया, है ना, और आपने पहले 4 आंसर बता दिए उत्कर्ष, फिर पांचवा तो सही होना था, कुछ ना कुछ तो सही होगा ना। जब आप सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी बोल दोगे तो एक तो सही हो जाएगा ना। देखो इधर बच्चों, मुझे 9 से लेके 14 इतने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना था। तुम बच्चे क्या करते हो? तुम 14 -9 करते हो बीच में। इधर ध्यान से देखो, मैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 लिखूं, और बच्चों तुम 14 -9 करो ना, 14 -9 का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास 14 जन थे, और उसमें से तुमने पहले वाले 9 जन उड़ा दिए, तो कितने जन बचे तुम्हारे पास? 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 जना, 5 बचा।
बच्चों क्या मैंने रोल नंबर 10 से 14 तक को अच्छा खाना खिलाया था? नहीं। मैंने तो रोल नंबर 9 को भी अच्छा खाना खिलाया था ना बच्चों। तो उसको तो हमने, अगर हम 14 माइनस 9 करेंगे तो 9 तो पीछे छूट जाएगा ना। 9 क्या किया, 9 सबको आग्रह कर रहा था, तुम आप खाइए, थोड़ा और लीजिए, इसको ये दे, इसको मसाला पापड़ दे, इसको ये दे, इसको वो दे। ठीक है, और उसका खुद का खाना रह गया, सब खा के उठ के हंसी मजाक करके निकल गए और वो लास्ट रह गया, उसको छोड़ गया। देखो इधर ध्यान से, तो हमने 9 को भी खाना खिलाया ना। तो जब मैं बोलूँ 9 से लेके 14 तक कितने नंबर होते हैं, 9 से लेके 14 तक, मैं 1 से 14 तक पूछूं तो तुम तो बोलते अरे भैया 1 से लेके 14 तक तो 14 नंबर होते हैं। लेकिन जब मैं तुम्हें पूछूं कि 9 से लेके 14 तक कितने नंबर होते हैं, तो तुमने 14 में से 9 का जो प्रेडेसेसर है, प्रेडेसेसर 8, वहां तक के नंबर उड़ा देने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, उनको नहीं बुलाया ना पार्टी में। पार्टी में 9 से 14 को बुलाया ना। तो जिसको नहीं बुलाया उसको उड़ा देना। 9 का प्रेडेसेसर, 9 का पूर्वज कौन है, एक कदम पीछे कौन है, 8। तुमने 14 माइनस 8 कर देना तो 6 जन। मतलब संकल्प भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बच्चों को पार्टी को लेके गए, पिकनिक को लेके गए 17 बच्चों को। और भैया ने 9 रोल नंबर से 14 रोल नंबर तक, मतलब कितने बच्चे, 9 से 14 मतलब कितने बच्चे, 6 बच्चे। भैया ने 6 बच्चों को स्वादिष्ट खाना खिलाया, तो कितने बच्चों को नहीं खिलाया, 11 बच्चों को। बाप। जय बोल रहा मुझे टेंशन इस नहीं में, मेरा मेरा चौड़ा पाव लेके आया। समझा? भैया देखो मुझे अब मैं अगर तुम्हें पूछूं, बच्चों इधर, मैं आंसर नहीं चाहता, कोई भी बच्चा आंसर नहीं निकालेगा। मैं अथर्व संगेकर जी थोड़ा उठकर बैठिए ना जी, आप मस्त सोकर क्लास कर रहे हो। स्कूल में मस्त फर्शी पे सो जाते हो क्या रोज, बैग का तकिया बना के 2 रो के बीच में, मस्त लोड़ के शूज बीज निकाल के। हाँ। भैया उधर मैं शॉल कर भी लेती लेके आके गादी डाल के सो जाते हो क्या मस्त स्कूल में? नहीं ना, उठ के बैठो थोड़ा सा। भैया देखो मैं कर लेती हूँ आराम से। आप सो जाते हो बेटा स्कूल में। हाँ मुझे लंच के बाद तो इतनी नींद आती है, गजब की आती तो तू गादी लेके जाती है क्या स्कूल में? है। नहीं, मेरा बैग लगा के टेबल पे चुपचाप से सो जाती अच्छा नहीं, टेबल पे नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ मस्त आराम से पैर लंबे करके दोनों रो के बीच में मस्त हूँ। सो अगर जाने का। मेरे पास वाले जो बैठा है वो आगे चला जाए तो मैं लेट जाती हूँ। मिष्टी तो अभी ये मुझे ये बहुत बता बच्चे कि ना। अगर मेरे पास 363 से लेके मुझे 981 तक इतने जनों को, इतने बच्चों को, आप मान लो अपने ट्यूशन में 1000 बच्चे, 1 से लेके 1000 रोल नंबर है। लेकिन मैंने लकी ड्रॉ निकाला और 363 से लेके 981 इतने बच्चों को ट्यूशन के ट्रिप पर नहीं लेकर जाना है। तो मुझे कितने बच्चों को लेकर जाना है ये बताओ। तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है सब बच्चों के पास। अगर मैं रोल नंबर 363 से क्वेश्चन ही समझ 981 नहीं को, आया। बेटा मेरे पास ट्यूशन में 1000 बच्चे हैं मान लो, सबका रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 1000 तक है। रोल नंबर 363 से लेके रोल नंबर 981 तक इन बच्चों को मैं ट्यूशन के ट्रिप पर नहीं लेके जाऊंगा, जिसमें तुम सब बच्चे हो, क्योंकि तुम सब बहुत बदमाश हो। ठीक है। तो कितने बच्चों को मैं ट्यूशन की ट्रिप पर लेके जाऊंगा? अगर मैं 363 से 981 को नहीं लेके जाऊंगा तो फिर कितनों को लेके जाऊंगा? जो बच्चा इसका सही जवाब दिया उसको मैं ट्यूशन के ट्रिप पे लेके जाऊंगा। भैया और मुझे सिक्स लग रहा है हंड्रेड एंड तुम्हारी नाइनटीन रॉन्ग बेटा, रॉन्ग। पीयूष का रॉन्ग हो गया, पीयूष की ट्रिप भी कैंसिल हो चुकी है। भैया 537। राघव तुम्हारा भी रॉन्ग, तुमको 5 जन्म तक ट्यूशन की ट्रिप में नहीं लेके जाऊंगा, इतना रॉन्ग आंसर है। भैया 381। बेटा तुम्हारा भी रॉन्ग। तुम बच्चे देखो, अभी एक ही चांस है, पीयूष वापस नहीं बोल सकता। कोई भी बच्चा जिसने पहले बोल दिया आदमी तब वापस नहीं बोल सकता। तो एक बार अब बाकी बच्चों की चांस बची हुई है ना, तो शांति से सोच के बताओ। 619। 619। Sir, 619. Sir, 619. 619 is the most wrong answer. Very good. Sir, 618. रुक लिम्बू टिम्बू देखते हैं। Sir, 380. भैया 600। भैया 140। भैया 669।
भैया 381। भैया 600। सर 519। 519 नीट बोलना। चलो देखे क्या, ऑनलाइन बच्चों के रॉन्ग पे रॉन्ग आंसर आ रहे थे, इसलिए मैंने माइक बंद करके रखा है उनका। लेकिन मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि 2 बच्चों ने आंसर सही दिया है। अभी तक ऑनलाइन में सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर सही दिया है। ऑनलाइन बच्चों, तुमको एक दूसरे का चैट बॉक्स का आंसर दिख रहा है क्या? मुंडी हिला के बताओ हाँ या ना। नहीं दिख रहा है ना, वेरी गुड। लेकिन मुझे दिख रहा है कि 2 बच्चों ने आंसर सही बताया है। देखते हैं कि कौन सा बच्चा सिद्धार्थ गार्डन की ट्रिप के लिए सिलेक्ट होगा। कितने बच्चे लेकर गए, कितने बच्चे नहीं लेकर गए? मैंने पूछा कि कितने बच्चे लेकर गए। अब सब बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस ऑफलाइन, पिन ड्रॉप साइलेंस ऑफलाइन, सब भैया बच्चे। मुझे भैया चैट में तो मैं मुझे होस्ट डिसेबल ग्रुप चैट ऐसे हाँ बेटा, तो अभी मैंने वापस डिसेबल कर दिया बेटा, ताकि तुम बच्चे एकदम शांत बैठे रहो। देख, गुड मॉर्निंग, इधर देखो ध्यान से। तो अभी अपन देखते हैं 363 से, नहीं 363 से 981 तक बच्चों, 363 से 981 वाले बच्चों को लेके जाना है क्या? नहीं। अभी थोड़ा ध्यान से सुनो, इधर शांति से सुनो। अंकिता प्लीज सुनो ना बेटा, ध्यान से। 9th SRC वाले बोलते हैं, हम इधर बैठे थे। किधर? 9th और 10th SRG इधर बैठेंगे। SRG ओनली, ओनली SRG बड़े रूम, और जो नहीं है वो उधर सब। ठीक है, सारे बच्चे इधर देखो। जय, अपने ट्यूशन में इस क्वेश्चन में कितने बच्चे हैं? जय को बताने दो। किती वडापाव खाशील जय? डोक्यात वडा आणि पाव झालंय, पावात वडा वडात पाव। जय, हाय भगवान, आज क्या देख रहा? इस क्वेश्चन में ट्यूशन के कितने बच्चे हैं पूरे, कुल मिला के? पूरे 981 नहीं, 1000 बच्चे, 1 से 1000। ट्यूशन के पूरे 1000 बच्चे हैं, और हमको रोल नंबर 363 से 981 को नहीं लेके जाना है ना। हम ये पता कर लेंगे कि 363 से 981 तक कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जिनको नहीं लेके जाने वाले, और पूरे बच्चे 1000 है, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको वो बच्चे मिल जाएंगे ना जिनको लेके जाने वाले। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमको थोड़ी सी देर पहले ही एक बात समझाई कि अगर मुझे 9 से लेके 14 तक कितने बच्चे ये काउंट करना है, तो मैं 14 - 9 नहीं करूंगा, मैं 14 - 9 का प्रेडेसेसर 8 ये करूंगा। इसका आंसर 6 आएगा, बरोबर। तो अगर मुझे गिनना है, अगर मुझे काउंट करना है कृष्णकांत गौड़ी कि 363 से लेके आदित्य काकड़े 981 तक कितने बच्चे हैं, ठीक है। वो कौन बच्ची है 11वीं के बाजू में जो लिखती जा रही है, कृष्णाली है क्या? देखो, अभी समझाते टाइम इधर देखा करो जी, इसलिए तुम्हारी बुद्धि कम रह जाती है। रक्षित अजय शिरसाट, इधर देखो। पापा का नाम अजय लेकिन तुम्हारा नाम रक्षित, तुम तो इक्ष्वाकु वंश में ही नहीं आए। देखो इधर, 363 से लेके 981 तक कितने बच्चे, अगर हमको ये काउंट करना है, तो हम 981 में से ऑनलाइन बच्चों 363 माइनस नहीं करेंगे, हम 981 में से 362, जो कि 363 का प्रेडेसेसर है, पूर्वज है, उसको माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आएगा? करा क्या तुम बच्चों ने? पक्का ये करा था? ये इसके ये करने के बाद आता है 619। 619 बच्चे ट्यूशन की ट्रिप को नहीं जा सकेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम स्वराज सोनवने का है। समझ रहा है तुमको?
619 बच्चे ट्यूशन की ट्रिप को नहीं जा सकेंगे, लेकिन आउट ऑफ कितने बच्चे? पूरे ट्यूशन में कितने बच्चे थे? 1000 बच्चे थे ना। 1000 बच्चों में से अगर 619 बच्चे नहीं जा सकेंगे तो हम सब्ट्रैक्शन करके कितने बच्चे जा सकेंगे वो निकाल लेंगे। उसका आंसर आ जाता है 381। और ऑनलाइन में चैट बॉक्स में, एक मिनट लोड हो रहा है, एक मिनट। ऑनलाइन में चैट बॉक्स में लोड इसलिए हो रहा है मेरी तरफ, एक मिनट। 11 जनों ने आंसर भेजे, 2 जनों का राइट हुआ था ऑनलाइन में, ऑफलाइन में भी काफी जनों का। लेकिन अभी अभी तो बात ऐसी है कि अभी तो कोई भी बोलने के लिए मेरा राइट बोल देता है, वो तो बाद में पेपर में मार्क देखेंगे। ठीक है, हाँ भैया बेटा माइक ऑफ, भैया माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ, 2 भैया घंटा माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ, नहीं तो डिसेबल ही कर दूंगा पूरा 1 घंटा, बहुत किलबिल हो जाती है आवाज। हाँ जी, इधर देखो, पक्का समझ आया क्या सबको? नक्की, थोड़ा सा आगे चले, और एक क्वेश्चन दूं क्या तुमको? पक्का? देखो, गो- तुम सबकी फेवरेट जिम जैम नाम का बिस्किट है? नहीं, जिम जैम नहीं लूं, कौन सा लूं? पार्ले गोल्ड लूं? ओरियो चलो गुड डे ले लो, गुड डे। नहीं भैया ओ भैया तुम, हाँ तुम सबका फेवरेट भैया वाला। सिंपल बिस्किट ले बाय बाय मिष्टी, बेचारी मिष्टी गई, और स्वराज डर भी चुका है। स्वराज अभी पूरे खोप में कि अगर अभी मैंने माइक ऑन किया तो मेरी मौत हो जाएगी। देखो अभी ध्यान से स्वराज, अभी 5 बार फांसी की शिक्षा होंगी तुझे। गुड डे बिस्किट जो तुम सबका फेवरेट है, गुड डे की फैक्ट्री में गुड डे बिस्किट बनाया जा रहा था। 10th साइंस उधर ब्लू कलर के रैक पे छिपा है किधर तो भी? अरे 10th साइंस इधर ही लकड़ का रैक पाइला, पूरा साइंस है। फर्स्ट पूरा साइंस है, नीचे फिजिक्स है, नीचे क्या में, नीचे बायो है, ऊपर वाला पूरा साइंस है, जो चाहिए ले लो। तुम बच्चे इधर ध्यान दो, अरे टेंगड़ो इधर ध्यान दो। तो गुड डे बिस्किट जो है एक फैक्ट्री में बनाया जाता था, गुड डे बिस्किट। और वहां पे एक दिन में 1 करोड़ बिस्किट बनाए जाते थे। कितने? 1 करोड़। और हर बिस्किट पे रोज का रोज ऐसे नंबरिंग दी जाती थी कि 0000001, 0000002, 00003, ऐसा लेके कहाँ तक दी जाती थी पता है? पूरा 1 करोड़ तक नंबरिंग दी जाती थी, 1 करोड़ तक, रोज की रोज। क्योंकि 1 करोड़ बिस्किट रोज दिन के बनते थे। एक दिन ऐसा हो गया कि वो बिस्किट बनाते टाइम उसमें शुगर थोड़ी थोड़ी डालनी पड़ती है, उसमें वो बादाम वगैरह, थोड़ा आलमंड वगैरह थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, उसमें मैदा जो कि शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, वो थोड़ा डालना पड़ता है। एक दिन मैदा वैसे तो ज्यादा ही रहता है बिस्किट में, खाना ही नहीं चाहिए बिस्किट कोई भी कंपनी का, लेकिन एक दिन मैदा बहुत ही कम पड़ गया। तो कंपनी वालों को टेंशन हो गया कि अरे, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे ऐसे बिस्किट तुमने कैसे बना दिए, इन सारे बिस्किटों को जला दो, लोगों के स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहना चाहिए। नहीं तो लोग अगर लोगों की बिस्किट खा के अगर तबीयत अच्छी होने लग जाएगी, फिर लोग डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? फिर डॉक्टर लोग पैसा कैसा कमाएंगे? मेडिकल वाले, दवाई वाले का पैसा कैसा कमाएंगे? तो उन्होंने बोल दिया कि थोड़ा ज्यादा मैदा डालो। अब 1 करोड़ में से पता है तुमको कितने बिस्किटों के ऊपर गंदा मैदा एकदम कम हो गया था, मतलब अच्छे क्वालिटी के बिस्किट बन गए थे, गुड फॉर हेल्थ एक्चुअल बिस्किट बन गए थे। तो 351 नंबर से लेके 1 लाख तक इस बिस्किट पैकेट में, और 16,74,238 से लेके 64,998, 64,98,556, इतने वाले बिस्किट पैकेट पे, इतने वाले बिस्किट पैकेट्स में मैदा कम हो गया था। दे वेर गुड फॉर हेल्थ, लेकिन इन कंपनियों को चलता है क्या गुड फॉर हेल्थ? नहीं। बिस्किट कंपनियां बोली अरे, ऐसा बिस्किट तो अपने को बनाना ही नहीं है जिससे लोगों की सेहत सुधर जाए, हमको तो लोगों की सेहत बिगाड़नी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने बोल दिया 351 नंबर से लेके 1 लाख नंबर तक, और 16,74,238 नंबर वाले गुड डे बिस्किट से लेके 64,98,556 नंबर का गुड डे बिस्किट जला के राख कर दो।
और जितने भी गंदे गंदे बिस्किट है जिसमें मैदा बहुत ज्यादा है वही बेचने के लिए बाहर भेजो, वही शॉप पे रखो, उसको ही लोग खाएंगे, लोग बीमार पड़ेंगे, ऐसे चलते रहेगा अपना। तो तुमको बताना है, तुम सब बच्चों को बताना है कि उस दिन गंदे बिस्किट्स कितने थे, ठीक है, गंदे बिस्किट्स जो बाद में सेल करने के लिए आ गए, विच वेर नॉट गुड फॉर हेल्थ, उसकी संख्या बतानी है जल्दी। नॉट गुड फॉर हेल्थ, उन बिस्किट्स की संख्या कितनी है? तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, चैट बॉक्स में आंसर डाल सकते हो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भैया 10th का क्लास मतलब ऑनलाइन है क्या? बेटा 10th का ऑनलाइन ही है ना अभी नहीं धनश्री, वो मैं मैसेज करता हूँ तुमको व्हाट्सएप पे। भैया मैं चैट सकता बॉक्स में आंसर नहीं डाल सकती। नहीं बेटा, चैट बॉक्स तो इनेबल्ड है, उस पर डाल सकते हो। नहीं भैया, यहाँ पे आ रहा है द होस्ट हैज डिसेबल ग्रुप। हाँ भैया। ओके देखो अभी अभी आ रहा है। हाँ भैया, अभी आ रहा है। करो करो करो। नहीं आया भैया मुझे। हाँ भैया आ गया। बेटा इसका आंसर गलत नहीं, इसका आंसर गलत नहीं बोलने का। भैया मैंने आंसर डाला है। समझा नहीं क्या करना है। भैया हो गया सबका?
बात करे देखे अभी। भैया नहीं हुआ। हो गया भैया। इतनी देर बहुत है बेटा, ये तो भैया मैंने 2 मिनट का टाइम दे दिया अभी बस। ओके, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, देखो मैं समझा रहा हूँ, और जब मैं समझाऊँ तो प्लीज मेरे तरफ ही ध्यान दो, बोर्ड पर ही ध्यान दो, मेरी आवाज पर ध्यान दो, और मैं जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो, लिखना बंद कर दो। प्लीज इधर ध्यान से सुनो। अब कंपनी क्या चाहती है, हम अच्छे वाले बिस्किट खाए, सेहत के लिए अच्छे वाले खाए कि सेहत के लिए बुरे वाले खाए? बुरे बुरे वाले। तो वाले। कंपनी ने अच्छे वाले निकाल दिए। मुझे एक बात बताओ, उस दिन गुड डे कंपनी ने पूरे दिन के अंदर कितने बिस्किट बनाए थे? 1 करोड़। तो टोटल टोटल बिस्किट जो थे टोटल वो 1 करोड़ थे, 1 CR। CR मतलब करोड़, 1 CR। और अगर हम टोटल वाले में से अच्छे वाले बिस्किट माइनस कर दे, हटा दे, तो क्या हमको बुरे वाले बिस्किट मिल जाएंगे, गंदे वाले घिनौने वाले बिस्किट हमको मिल जाएंगे? तो लेकिन इसके लिए हमें ये तो निकालना पड़ेगा ना कि अच्छे वाले बिस्किट कौन थे। अब कितने हैं, कितने हैं अच्छे वाले बिस्किट, कौन से हैं? तो वो तो हमको उधर क्वेश्चन में ही दे करके रखा है कि अच्छे वाले बिस्किट 351 से लेके 1 लाख तक, 351 से 1 लाख तक, और 16,74,238 से लेके 64,98,556 तक है। आपको संकल्प भैया बहुत देर से एक ही बात सिखाना चाहते हैं कि जब हमें किसी नंबर 1 से लेके नंबर 2 तक, इन दोनों को शामिल करके कितने नंबर है ये जब निकालना रहता है, तो हम N2 माइनस N1 नहीं करते, हम वो नंबर माइनस दूसरा नंबर नहीं करते। जब 4 से लेके 10 तक, स्वरा हिर राव ध्यान से सुनो, अभी आप सुन रहे नहीं हो, दैविक कदम मस्त सोया हुआ है, और बाद में आप पूछते हो कि समझ नहीं आ रहा। सोए सोए क्लास करना, क्लास में ध्यान नहीं देना, कैमरा बंद रखना, तब समझ नहीं आएगा जी। प्लीज उठ के बैठिए और ध्यान दीजिए। देखो, जब मैं बोलूँ 4 से लेके 10 तक कितने नंबर है, तो बच्चों आपको 10 - 4 नहीं करना है, आपको 10 - 4 का प्रेडेसेसर, 4 का पूर्वज 3 करना है। 10 - 3 7 होता है ना। 4 से लेके 10 तक भी, 4 से 10 तक भी 7 नंबर होते हैं। ऐसे कैसे? 4 5 6 7 8 9 और 10, हुए ना 7 नंबर, 7 जन हुए ना। तो बच्चों अगर मैं आपको पूछूं कि 351 से लेके 1 लाख तक कितने नंबर है, तो हमको 1 लाख में से 351 को माइनस नहीं करना है, 351 के पूर्वज को, मतलब 350 को माइनस करना है। तो 0 बचा, 5 बचा। सब बच्चे इधर ध्यान दो, सब बच्चे इधर ध्यान दो, बिल्कुल स्ट्रिक्टली इधर ध्यान दो। इधर क्या आएगा बताओ जल्दी से? 6, फिर 9 9, 9 बस होता है 99,650, इतना आएगा ना? सब बच्चों को समझ आता है ना पक्का इतना? है ना? सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दे रहे हैं ना? तो बेटा 351 से 1 लाख तक इतने वाले अच्छे बिस्किट मिले। अब मैं आपको वापस बताऊं कि अगर हम ये निकालना चाहे कि 16,74,238 से लेकर 64,98,556 तक कितने बिस्किट के पुड़े हैं, कितने बिस्किट के पैकेट है, तो हमको बड़े वाले नंबर में से 64,98,556 में से ये 16,74,238 नहीं, इसका पूर्वज है 237, वो वाली संख्या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, 16,74,237। ठीक हो? 2 से 200, जो भी 37 वो हमको उड़ानी पड़ेगी। तो 6 को हम कट करके 16 करेंगे, 5 को कट करके 4 करेंगे। 16 में से 7 गया, 9 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 8 में से 4 गया, 4 बचा, 9 में से 7 गया, 64 में 6, 48, 48,24,319 अच्छे बिस्किट के पैकेट थे, और 99,615 भी अच्छे बिस्किट के पैकेट थे। तो कुल मिला के, सब कुछ मिला के अच्छे बिस्किट के कितने पैकेट थे, इसके लिए एडिशन करनी पड़ेगी ना, इसकी और इसकी एडिशन करनी पड़ेगी ना इन दोनों की। तो हम जल्दी से ऐड करते हैं, 48,24,319 और 99,650। तो ये सारे अच्छे बिस्किट की संख्या हमको मिल जाएगी, 9 और 0 9, 1 और 5 6, 3 और 6 9, 4 और 9 13, 1 कैरी 12 और 1 कैरी 9, और ये 49,23,969। उस दिन गलती से कंपनी ने 1 करोड़ में से तो 49 लाख अच्छे बिस्किट बना दिए थे। उस दिन बहुत डांट पड़ी कंपनी में सारे काम करने वाले लोगों को कि तुम इतना अच्छे बिस्किट कैसे बना सकते हो, क्या तुम लोगों की सेहत सुधारना चाहते हो बिस्किट खिला के? उन्होंने बोला सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, इतने जानलेवा बिस्किट बनाएंगे
बच्चे इसको खा के ही पागल हो जाएंगे, बच्चों का मैथ स्लो हो जाएगा, दिमागी स्लो हो जाएगा। ऐसा इसमें हम ग्लूको एमोक्सिल एसिड डाल देंगे। देखो, तो अभी हम बात करते हैं ये 1 करोड़ बिस्किट में से, टोटल बिस्किट में से भरत गुरु हम क्या करने वाले हैं, टोटल में से अच्छा ऐड करने वाले हैं क्या, नहीं, माइनस करने वाले हैं। तो हमको माइनस करने का, टोटल में से अच्छे को हटा दिया तो जो बचेगा वो बुरा वाला रहेगा ना। अब 0 को कट करके क्या किया मनीष, 10। मनीष अपनी नींद में चल रहा हो, उठ जा मनीष। 0 को कट करके 10 किया और बाकी सबको 9 9 9 9 9 9 इतना आता है ना सब बच्चों को। हाँ जी, और सामने का 1 काट दिया। 10 में से 9 गया, ये 3, ये 0, ये 6, ये 7, ये 0, ये 5। 50,76,000 0 131, 0 131 नहीं, बस 31। इतने बुरे बिस्किट है। ठीक है, आमतौर पे कंपनी से इतनी बड़ी गलती होती है नहीं। मैं देख रहा हूँ कि पूरे मीटिंग में मुझे धनश्री से बराबर आंसर आया है, स्वराज सोनोने ने आंसर गलत कर दिया है, यादनिकी ने गलत कर दिया है, डेल मतलब प्रीशा ने गलत कर दिया है, स्वरा वाघ ने गलत कर दिया है, और आज पूना से 2 और बच्चे हैं, हृदय और रिदान, इन दोनों ने भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। पीयूष बाबा ने तो बहुत ही गड़बड़ कर दिया है, राघव, पीयूष, दैविक ने अभी बहुत सुधारना पड़ेगा। लेकिन नो डाउट, कोई बात नहीं। अगर कोई भी बच्चा कुछ लिख कर लेना चाहता है तो ये सब कुछ भाषण स्क्रीन पे है। मैं 1-2 मिनट तक मौन व्रत रखूंगा, जिससे कि तुम कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिर वी विल मूव टू सम इजी इजी क्वेश्चन, रेगुलर वाले क्वेश्चन। भैया हम मेरे टेस्ट को पेपर एक में जाएंगे। डाउट है। नहीं, अभी कोई डाउट नहीं, 1 मिनट तक मेरा मौन व्रत है, जल्दी लिख लो अगर कुछ लिखना अरे है तो, भैया 1 मिनट सुनिए बाद। ना। भैया आपने अभी मुझे मतलब ये किया था क्या, प्लीज। नहीं जी, भैया क्योंकि वो मैंने मैंने वो होगा। नेट का प्रॉब्लम होगा। भैया 2 मिनिटं संस्कृती, 2 मिनिटं थांबा। भैया बोला, 2 मिनिटं थांबा, 2च मिनिटं थांबा। चलो थोड़ा आगे का देखते हैं, अभी पहले संस्कृति जी और पीयूष, बहुत सारे बच्चों के हैंड रेज है, एक एक करके। संस्कृति पूछो।
संस्कृती ताई विचारा प्लीज. पीयूष आप पूछो बेटा. भैया आप आंसर की कब डालने वाले एग्जाम के? आंसर की मैं डालूंगा आज क्लास के बाद. नहीं तो 2 मिनट रुको, 2 मिनट में भेज देता हूँ. विधि बोलो बेटा. भैया मैंने भी मेरा सेम आंसर आया था आपके जैसे, पर मेरा थोड़ा सा बीच में एडिशन में गड़बड़ हुई। फिर गड़बड़ों के सही थोड़ी आ सकता. मतलब गड़बड़ मतलब सिली मिस्टेक हो गया था, फिर जब आपने ये करेक्शन दिखाया फिर मेरा करेक्ट हुआ। मेरे बहुत सिली अच्छा, मिस्टेक्स हो रहे हैं भैया। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना बेटा. ठीक है. राम बोलो बेटा. आंसर की आएगी ग्रुप पे कुछ देर में राम. ठीक है. संस्कृति बोलो बेटा. भैया आज आप आज की रिकॉर्डिंग भेज देंगे क्या? क्यों. भैया मैं लेट ज्वाइन हो रही थी, पीटीएम थी ना स्कूल में, इसलिए। भला. ठीक है ठीक है. चलो अभी 1 मिनट सब बच्चे इधर देखो. अब हमको चाहिए डिफरेंस. डिफरेंस मतलब फर्क. कितने अजीबोगरीब से क्वेश्चन किए ना अभी हमने फर्क के डिफरेंस के, अजीबोगरीब से एकदम. पर ऐसे स्कॉलरशिप में आते हैं, नवोदय में आते हैं, एनएमटीसी में आते हैं, इसलिए हमको करना बहुत जरूरी था. बबलिया आप ध्यान दे रहे हो ना बबले? पक्का पक्का ना. देखो नहीं तो मैं आपको बाहुबली में हीरो कैसा बैल के ऊपर चढ़ के आग लगा के सिंह को भाग रहा था, ठीक है, मैं आपको वैसा बैल बना दूंगा. ध्यान रखो. इधर देखो. 5 है 5. क्या इस नंबर में आपको 5 दिख रहा है बच्चों? दो दो जगह पे. एक 551 के जगह पे दिख रहा है पीछे वाला. उसकी प्लेस वैल्यू 5050 है. उसके पीछे 1 ही है ना सिर्फ. है ना. उसके पीछे तो 1 ही है सिर्फ, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू 5050. और जो दूसरा 5 उसके पीछे 1 2 3 4 5. 5 जन है तो उसके पीछे हम 5 0 देंगे. वो है 5 लाख. 5 लाख रुपए में से 50 रुपए अगर खर्च कर दिए तो 4,99,950 रुपीज बच जाएंगे. ऐसा कोई ऑप्शन है? ए ऑप्शन है. ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आना चाहिए था. थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं पेपर के डिस्कशन में, क्योंकि पूरे क्लास में अभी तक 2 क्वेश्चन डिस्कस हुए. कोई बात नहीं, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस हुए कि आगे से तुमको कोई कैसी भी गुगली फेंक के मारेगा तब भी तुम सिक्सर खींच दोगे. इधर देखो. अब बात करते हैं इन दोनों नंबर में कंपैरिजन हो रहा है. पहले तो 9 करोड़ 87 लाख है, इधर भी 9 करोड़ 87 लाख है. बाप रे बाप, मामला एकदम सेम टू सेम चल नेक्स्ट रहा का है. इधर आंसर ए। 61. हाँ जी, इधर 61,000, इधर 16,000 है. तो 61 और 16 में कौन बड़ा? 61. 61। तुम आज घर पे गए, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट में एक साइकिल का टायर लाया. तुम कुछ खुश होगे? नहीं. लेकिन तुम घर पे गए और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी लाई. तुम खुश हो गए? हाँ, और वो भी तुम्हारे लिए लाई. तुम्हारी तो आंखें बड़ी हो जाएंगी. बाप रे बाप. क्रेजी. तुम्हारा मुंह ऐसा खुला का खुला रह जाएगा. अरे बाप. ठीक है. और वो भी अगर तुम घर पे जाओ, एक आधी कुरियर वाली वो बड़ी सारी टेम्पो आए और उससे स्कूटी उतार रहे तुम्हारी, ईशान के लिए लाई ना मस्त भाई की. ठीक है. देखो. 61 और 16, इन दोनों में बड़ा 61 है तो उसके तरफ मुंह खुला रहेगा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा. चलो अगला वाला देखते हैं. अब हमको पूछा जा रहा है कि भगवान श्री राम ये किसके सक्सेसर है, ये किसके उत्तराधिकारी है. इंग्लिश का बड़ा घोटाला है बेटा. कुछ कुछ बच्चे सिर्फ सक्सेसर शब्द देखते हैं और उनको लगता है कि ये जो नंबर हमको दे करके रखा है ना चरिया ठोले, ये हमको दिया ना 1 करोड़ 1 रुपया, उनको कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि इसका सक्सेसर कौन है, तो वो 1 करोड़ 2 रुपया बोल देते. अरे हमको 1 करोड़ 2 नहीं बोल रहे रे बाबा. हमको इस नंबर का सक्सेसर नहीं बोल रहे. हमको बोल रहे हैं कि ये किसका सक्सेसर है. 1 करोड़ 1 रुपया किसका उत्तराधिकारी है, किसके बाद में आता है? 1 करोड़ के बाद में आता मतलब है. बी। इसका आंसर बी ऑप्शन था. लेकिन वास्ट मेजोरिटी बच्चों ने ए ऑप्शन किया. कितने सारे बच्चों ने. हर 10 में से 8 बच्चों ने ए ऑप्शन किया. इतना रॉन्ग हुआ क्यों? क्योंकि इंग्लिश ही नहीं आती. इंग्लिश पढ़ते आती लेकिन इंग्लिश समझती ही नहीं है अच्छे से. तो आगे से ध्यान रखना. ये पूछा था 1 करोड़ 1 रुपया इज द सक्सेसर ऑफ, इज द उत्तराधिकारी ऑफ. ये किसका उत्तराधिकारी है? ये किसका है? अंकिता सबसे आगे बैठ के भी आप उंगलियों के साथ खेल रहे हो. ये तो पिछले जन्मों में माकड़ करते थे बेटा, आप तो इंसान बन चुके हो इस जन्म में. अगर आप इस भी जन्म में करें तो अगले जन्म में आपका प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन होकर आप वापस वाकड़ों में भी दे दिए जाओगे. फिर अगले जन्म में मैं यहाँ पे ट्यूशन ले रहा हूँ और बाजू के जन्म में आप उधर झाड़ पे बैठे वाले रहेंगे शेपुट के साथ में. इधर ध्यान दो सारे बच्चे. उंगलियों से खेलना नहीं गोपी का. देखो सब बच्चे ध्यान से. अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास में. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर. अरे बाप रे. 3 डिजिट नंबर
कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 3 and 0 and 7। अरे का है टाइम पास क्वेश्चन। 3 और 0 और 7 के साथ में हम कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं? तो अभी थोड़ा शांति से, पहले जितना पार्ट हमने 7 तक ही पढ़ा ना उतना ही करेंगे। हम एक बना सकते हैं 333, एक बना सकते हैं 777, और अगर हम बनाने जाए 000 तो कट हो जाएगा। Repetition भैया। बेटा बेटा रिविधि, मैंने वही बोला कि अभी हमने जानबूझ के 7 तक का ही पार्ट पढ़ा, आप पूरा सुना करो ध्यान से। देखो 333 777, फिर 2 बार 3 लेता हूँ और 1 बार 7, 337 373 733। बात समझ आ रही है क्या? हमको 7 3 और 0 यूज करना है ना, थोड़ा हम व्हाइट बोर्ड की लिबर्टी, ब्लैक बोर्ड की लिबर्टी यूज करते हैं। इधर देखो बहुत जगह लगने वाली है, तो एक बार हम सिर्फ 3 से ही करते हैं, 333। एक बार सिर्फ 7 से करते हैं, 777, और एक बार सिर्फ 0 से करने गए तो पचका हो गया। ये तो 0 से 000, तो ये तो कोई 3 अंक का नंबर ही नहीं है, ये तो कोई नंबर ही नहीं है, तो सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, इसको हटा दो। फिर हम 2 बार 3 और 1 बार 7 लेंगे, तो पहले 2 बार 3 आगे रखते हैं और 7 को पीछे रखते हैं। एक 3 को आगे रखते हैं, 7 को बीच में रखते हैं, दूसरे 3 को पीछे रखते हैं। दोनों तीनों को आगे रखते हैं और एक बार 7 को पीछे रखते हैं। हो गया भैया। अच्छा 2 बार ही sorry। हो गया ना। हाँ 7 7 3 3 ऐसा वाला। ओके, फिर अब हम 2 बार 3 और 1 बार 7 लिया था ना, अब 1 बार 3 और 2 बार 7 लेंगे, तो 7 7 3 7 3 7 3 7 7। समझा? अब थोड़ा और चेंज करते हैं। अब 3 0 और 7 तीनों को लेंगे अपन। नहीं नहीं नहीं, अपन क्या करते हैं, अब 0 को लेते हैं, 2 बार 0 को लेते हैं और 7 को लेते हैं, तो 700। 070 बेटा, ये तो 2 डिजिट का नंबर हो गया ना, है ना? और 007 ये तो 1 डिजिट का नंबर हो गया ना, तो ये और ये तो कट हो जाएगा। बच्चों अब हम 0 और 3 को लेते हैं, 0 और 3 को, तो हमारे पास एक बनेगा 300, एक बनेगा 030 अंकिता जी, और एक बनेगा 003, जिसमें से क्योंकि नीचे वाला नंबर 1 डिजिट का है, 003 मतलब 3 ही है, एक अंक का नंबर है, वो कट, और 030 भी कट, सिर्फ 300 बचा। और अब हम तीनों को लेंगे। पहले हमने सिर्फ अकेले को लिया, फिर हमने 2 जन को लिया, हमारे पास 3 था, 0 था, 7 था ना, तो पहले हमने 3 और 7 को लिया, फिर हमने 7 और 3 को लिया, फिर हमने 0 और 7 को लिया, फिर हमने 0 और 3 को लिया। कोई हमसे छूट तो नहीं गया? नहीं, हमने उतना 2 2 का कॉम्बिनेशन कर लिया। अब हम तीनों को लेंगे, अब हम 3 को भी लेंगे, 0 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे। गार्गी ताई तो पूरा ध्यान देंगे, और बाकी भी बच्चे, अंकिता दीदी भी उंगलियों से खेलना बंद करके पूरा ध्यान देंगी, सब बच्चे देखें। तो एक नंबर लिखा 307, एक नंबर लिखा 703, एक लिखा 370। बाप रे, क्रेजी नंबर आ गया 370, मैं तुमको जीके दूंगा इस नंबर पे। और एक हो गया 730, एक हो गया 037, एक हो गया 073। लेकिन 037 और 073 डिस्कार्ड हो गए क्योंकि वो 2 डिजिट के नंबर है। तो अगर ऐसा देखा जाए, अगर रिपीटिशन अलाउड होता था, अगर तुम मन चाह कितने भी बार किसी नंबर को इस्तेमाल कर सकते हो, 3 3 3, डबल भी यूज कर सकते हो, ट्रिपल भी यूज कर सकते हो, तो कितने नंबर बनते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नंबर बनते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि रिपीटिशन करने का भैया नहीं, फिर फोर इज नंबर। रिपीट 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 करने का नहीं है ना? तो रिपीट रिपीट करने का नहीं है, जैसे ही उन्होंने बोला, मतलब तुम 3 और 3 डबल डबल यूज नहीं कर सकते। क्षितिज बताइए, उंगलियों से खेलना बंद करो, बंदरों की बीमारी बंद करो, ठीक है? तो डबल डबल यूज नहीं कर सकते हम, बस 7 और 0 और 3 को कर सकते हैं। तो बबलिया, एक बार हम बनाएंगे 7 से 3, एक बार बनाएंगे 3 से 7, एक बार बनाएंगे 730, एक बार बनाएंगे 370, एक बार बनाएंगे 037, एक बार बनाएंगे 073, जिसमें से ये लास्ट के 2 भैया ये कट 2 कट हो जाएंगे। नंबर। लास्ट के 2 कट कट हो जाएंगे क्योंकि वो 3 अंक के है नहीं, वो 2 अंक के हैं। तो हमारे पास ये 4 नंबर सिलेक्ट हो जाएंगे। सब बच्चों को भाषण समझ आया? क्या भैया सब बच्चे अब खुद जो से बना 3 पाएंगे? सब बच्चे खुद से बना पाएंगे? अब एक बहुत डेंजरस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखता हूँ तुम में से कौन सा बच्चा मुझे बना के बता सकता है। सब बच्चे कैमरा ऑन कर लो। अब एक बहुत क्रेजी, खतरनाक, महाभारत क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम, देखता हूँ कि तुम में से कौन कर पाए। सब लोग तैयार? सबके हाथ में नोटबुक पेन है? ठीक है, सबका कैमरा ऑन है, जिनका बंद है उनको रिमूव करता हूँ मैं, 1 मिनट। सांची भैया जी, एक आप मिनट थोड़ा सा टिकली, ऊपर लो ना। रुक जाओ जी, नहीं वो मैंने कट कर दिया। टिकली बुल्डाना से सांची जी अपना कैमरा ऑन करिए, और आपके पास बच्चों नंबर है 1 0 2 और 3। नहीं 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 नहीं, आपके भैया पास है 0 1 रिपीटेशन 2 3। 0 1 2 3 ये 4 डिजिट नंबर है, रिपीटिशन अलाउड है।
रिपीटिशन अलाउड है। आपको बताना है कि 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले कौन सा बच्चा जल्दी बताएगा, मैं देखता हूँ। सबसे पहले कौन सा बच्चा जल्दी बताएगा, मैं देखता हूँ। जिस भी ऑनलाइन बच्चे का आंसर आया वो चिल्ला देना, लेकिन ध्यान रहे रॉन्ग आंसर एक ही बार आंसर दे सकते हो। तो ऑनलाइन में अगर किसी का रॉन्ग आया, नो सेकेंड चांस। 0 1 2 3 4 अंकों के नंबर बनाने, इजी काम है, जल्दी सोच लो। हम लिख के रखते हैं जिनके जिनके आंसर आ रहे हैं। श्रावणी ताई ऑफलाइन में, उनका आंसर आया है कि 24 नंबर बन सकते हैं। देखते हैं और सर इसका आंसर है 7। नहीं जी, हमने तो पिछले क्वेश्चन में 3 डिजिट ही बनाने को चालू किया तो 14 बन गए। भैया 160। भैया 80। 80 तो बहुत बड़ा होता 18 भैया 18। है। देखते हैं जी। भैया 40। बाप रे। भैया के ऊपर जा रहे हैं। भैया 27। के ऊपर जा रहे हैं। 12। अनलिमिटेड। भैया 27। 20। भैया अनलिमिटेड। भैया 27। भैया अनलिमिटेड। चलो बच्चों, टाइम बहुत हुआ है, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं, मैंने बाजू में लिख के रखा है, देखते हैं किसका बरोबर है। ठीक है, अब सब बच्चे रुक जाएंगे भैया शांति से। 17। भैया 2 अभी टाइम मिनट तो मुझे काउंट टाइम करने दो। टाइम टाइम अप, टाइम अप। अभी नो आंसर्स, 70। नो आंसर्स। अभी कोई आंसर बताएगा नहीं, सब शांत बैठे रहें।
बच्चों शुरू करते हैं 0 1 2 3 के साथ। सबसे पहले हम पकड़ेंगे रिपीटिशन को, 4 बार रिपीट, 4 टाइम्स रिपीट। बच्चों प्लीज ध्यान देना, तुमने अगर ध्यान नहीं दिया तो कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हें ध्यान देना ही पड़ेगा। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। पहले हम केस लेंगे 4 टाइम्स रिपीट वाला, 4 बार रिपीट करेंगे हम। तो 0 0 0 0, 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3। ओके, प्लीज बच्चों बोर्ड पर ध्यान दो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम सबको, प्लीज अपना काम बाजू में रख के लिखना बंद करके बोर्ड पर ध्यान दो। प्लीज बच्चों ध्यान दो, इधर देखो। अब हम बात करेंगे 3 टाइम्स रिपीट। भैया जब कोई नंबर 3 बार रिपीट होगा, लेकिन हमको तो 4 अंकों वाला नंबर बनाना है, 4 डिजिट वाला, तो भैया हम कोई एक नंबर को तो 3 बार ले लेंगे, लेकिन चौथा कोई तो कोई लगेगा ना, फोर्थ नंबर लगेगा ना कोई उसके साथ में। तो हम 3 बार जैसे 0 को लेते हैं, लेकिन एक बार उसके साथ 1 को लेते हैं, फिर 3 बार वापस 0 को लेते हैं, एक बार उसके साथ 2 लेते हैं, 3 बार वापस 0 को लेते हैं, एक बार उसके साथ 3 लेते हैं। इतनी सर बात पर समझ रहे थे? उनमें नंबर ही तो नहीं है ना सब 4 डिजिट। है ना बेटा, ये 4 डिजिट नंबर है सारे के सारे अथर्व। अगर आप बोर्ड पे देखो तो आपको समझ आएगा, अगर आप बोर्ड पर नहीं देखोगे तो नहीं समझ आएगा। तो 1000 2000 3000। अब बच्चों हम 3 बार 1 को लेंगे, लेकिन उसके साथ 2 लेंगे। लेकिन अब बहुत डेंजर चीज होने वाली है, बहुत, क्योंकि 2000 2 ट्रिपल 1 तो बना, लेकिन अभी 1 2 1 1 भी बनेगा, 1 1 2 1 भी बनेगा, और 1 1 1 2 भी बनेगा। 3 बार 1 है, हर इसमें 3 बार 1 है, और एक बार 2 है। बच्चों अब हम 1 को ही लेंगे 3 बार, लेकिन अब 3 लेंगे, तो 3 ट्रिपल 1 बनेगा। फिर 3 को सेकंड नंबर पे डालो, फिर 3 को थर्ड नंबर पे डालो, और 3 को लास्ट पे डालो। बात समझ आई क्या तुम बच्चों को? मैंने क्या बोला, बात समझ आई क्या तुम बच्चों को? ध्यान दे रहे हो सारे बच्चे? अब बच्चों हम 1 को ही 3 बार लेंगे, लेकिन 4 को लेंगे आगे। जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है ना, उसका सब उड़ जाएगा। 4 पहले फर्स्ट नंबर पे बैठा है ना, 4 को सेकंड पे, 4 को थर्ड पे, 4 को फोर्थ पे। समझ आया? अब बच्चों ये तो मैंने किसको 3 बार लिया, 1 को 3 बार लिया। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, 4 नहीं है, 4 नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, 4 तो था ही नहीं नंबर्स में। तो मैंने 1 को मैंने 3 बार लिया। ऑलराइट बच्चों, अब मैं 1 को 3 बार लेता हूँ और 0 रह गया ना, तो वो देखता हूँ। तो पहले जो अलग नंबर है उसको आगे रखूंगा 0, और फिर 3 बार 1 लूंगा, फिर 0 इधर 0 इधर 0 इधर, तो एक बार 1 आगे, 2 बार 1 पीछे, 2 बार 1 आगे, एक बार 1 पीछे, 3 बार 1 आगे। तो ये वाला नंबर तो रिजेक्ट हो गया ना बेटा, सबसे ऊपर वाला, क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर बन गया ना। बच्चों मैंने 1 को 3 टाइम लिया ना, और बाकी सब लिए ना, तो मेरे पास कितने नंबर बने बच्चों? तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत सारे बच्चों तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरे पास 1 ये अभी 2 तक 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर बने। अगर मैं एक को 3 बार ले सकता हूँ, तो मैं 2 को भी 3 बार ले सकता हूँ, तब भी 11 नंबर बनेंगे। मैं 3 को भी 3 बार ले सकता हूँ, तब भी 11 नंबर बनेंगे। तो ये 11 11 11 33 नंबर बनेंगे। और क्या होगा जब मैं 0 को 3 बार लूंगा, 0 को, तब ये 3 ही नंबर बन पाएंगे, ये 3 ही। क्योंकि अगर मैंने 0 को ऐसा 3 बार लिया और पीछे 1 रखा, तो 1 डिजिट का नंबर बनेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने 0 को एक ही 0 आगे रखा, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा बनाया, ये भी 3 डिजिट का 100 डिजिट बनेगा ना, रिजेक्ट हो जाएगा ना। तो मैं 0 को अगर 3 बार लेने की सोचूं भी, कोशिश भी करूं, तब भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ 3 ऐसे नंबर बनेंगे जिसमें 3 टाइम्स 0 है। 3 टाइम्स कौन है? 0 है। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? और 33 बचे वाले नंबर है जिसमें 3 बार कोई नंबर है। 4 टाइम्स रिपीट वाले कितने नंबर बने? ये तो कट हो गया। 3 नंबर वो बने 4 टाइम्स रिपीट वाले, 3 नंबर। 0 3 बार आएगा, ऐसे 3 नंबर बने। और 1 2 3 3 3 टाइम्स आएंगे, ऐसे 33 नंबर बने। ये तो बस शुरुआत है बेटा क्वेश्चन की, अभी देखना कितना डेंजर होने वाला है क्वेश्चन। अब गुरु हम 2 टाइम्स रिपीट लेंगे, सिर्फ 2 टाइम्स रिपीट है गुरु। इधर देख ध्यान से, पहले 1 को डबल डबल रिपीट करेंगे, तो हो सकता है उसके साथ में एक बार, अब 0 0 नहीं करना, डबल डबल। 1 1 और 0 2 आ सकता है, 1 1 और 0 3 आ सकता है, 1 1 और 2 3 आ सकता है, 1 1 और 3 2 आ सकता है। बेटा बहुत डेंजर चीज होने वाली है ये। 1 1 0 2 के साथ में 1 1 2 0 आ सकता है। मैंने 0 और 2 की जगह बदल दी, 0 2 का 2 0,
फिर 1130 आ सकता है, फिर 1123 और 32 तो चलो हमने पहले कर दिया था, ये इसको नीचे से हटा देता हूँ, तो हमने 11 लिया। लेकिन बेटा अब देखना, अभी थोड़ा और डेंजर करेंगे। अभी हमने 11 आगे लिया था ना, तो अब हम 11 बीच में लेंगे बेटा, 11 बीच में लेंगे, 0 को आगे कर देते, 2 को पीछे कर देते, तो ये तो कट हो जाएगा, ये तो 3 डिजिट हो जाएगा। लेकिन इसका नंबर है। हाँ 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 बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये सबको समझ रहा है बेटा। यस, लेकिन 0 और 2 को इंटरचेंज करेंगे तो 2110 बनेगा। अभी 1 और 1 बीच में ही रखना है बेटा। अब हम आगे एक बार 0 लेंगे, पीछे 3 लेंगे, ये कट हो जाएगा, लेकिन 3110 तो मान्य हो जाएगा। और बेटा हम 1 को बीच में रखेंगे, 2 को आगे 3 को पीछे, एक बार 3 को आगे 2 को पीछे। बात समझ आ रही है? ये और ये कट हो जाएगा, लेकिन बाकी के तो है। अब बेटा हम 1 और 1 को लास्ट में रखेंगे बेटा, 1 और 1 को, तो आगे हम किसको रखें? 0 और 2 को रखते हैं, तो इधर हम 2 और 0 को आगे रखते हैं। नंबर है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। अब हम 0 और 3 को आगे रखते हैं बेटा, 1 को पीछे रखते हैं, लेकिन 0 और 3 को अगर हम जगह बदलेंगे तो 3011 बन जाएगा। और फिर 2 और 3 को आगे रखेंगे बेटा, और लेकिन 3 और 2 भी हो जाएगा, तो ये दोनों कट हो गए, लेकिन बाकी के और नंबर मिले। बेटा अब तक तुमने देखा क्या, एक बात देखी क्या, मैं हर बार 1 को साथ में रख रहा हूँ, वो जुड़वा भाई बहनों के जैसा हाथ में हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। बात समझ आ रही है क्या तुमको? क्या वो कभी एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं? नहीं, एकदम राम और लखन की जोड़ी चल रही है बेटा, एकदम राम और लखन की जोड़ी। लेकिन क्या होगा अगर लक्ष्मण जी को नागास्त्र लग जाए और वो बेहोश हो जाए और राम जी अकेले पड़ जाए, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों एकदम अलग अलग हो जाए युद्ध में, मेघनाथ से लड़ने के लिए लक्ष्मण जी चले जाए और रावण से लड़ने के लिए राम जी चले जाए, तो क्या होगा? तो 1 और 1 को अब दूर करते बेटा, 1 और 1 को एक गैप से दूर करेंगे, तो 1012, इसको चेंज करो, तो 1210। अब 1013, तो 1310, 1213, 1312। भाषण समझ आ रहा है क्या तुमको? अभी तो एक ही गैप से अलग किया है, तो इतना और बन गए। अभी 2 के गैप से अलग करेंगे, 2 के गैप से अलग करेंगे म्हणजे इसको लास्ट लास्ट में से रखना पड़ेगा ना, तो एक तो 02 बनेगा या 20 बनेगा, बरोबर? बहुत खिचड़ी हो रही है, पर ध्यान दो, ध्यान दो। 03 बनेगा या तो 30 बनेगा, 23 बनेगा या तो 32 बनेगा। बात समझ आ रही है? ये कंप्लीट पॉसिबिलिटीज है। नहीं, एक पॉसिबिलिटी ये रह गई कि भैया एक का गैप रखना था तो आपने 1 को आगे रखा। अब ऐसे करो ना भैया, 1 और 1 को ना पीछे करो और ऐसे रखो, तो एक 02 बनेगा, तो एक 2120 नहीं 2101, फिर एक 0131 बनेगा, तो एक 3101 बनेगा, एक 2131 बनेगा, तो एक 3121 बनेगा, जिसमें से ये दोनों कट हो जाएंगे, लेकिन इतना सारा बचा ना। हमने 1 को रिपीट करवाया, 1 को रिपीट करवाते समय बच्चों ध्यान दो, गुड लिंबू टिम्बू लक्ष्य दे, हमने 4 अंक का नंबर चाहिए था ना हमको। 1 को रिपीट करवाते समय हमने 1 को यहाँ पे साथ साथ में रखा, यहाँ पे साथ साथ में रखा, यहाँ पे साथ साथ में रखा, एक गैप दूर यहाँ पे रखा, एक गैप दूर यहाँ पे रखा, और 2 गैप दूर यहाँ पे और यहाँ पे रखा। हमने 1 को यहाँ पे दूर दूर किया, हमने 1 को यहाँ पे दूर किया, हमने 1 को यहाँ पे दूर दूर किया। तो समझ रहा है क्या? हमने 1 को ऐसे ऐसे रखा, हमने 1 को वैसे वैसे रखा, और हमने 1 को ऐसे ऐसे रखा, 1001 लास्ट में। इतने कॉम्बिनेशन करे हमने, और इतने कॉम्बिनेशन करने के बाद हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद में 11 12 13 14, फिर 15 16 17 भैया 18 हाफ सेंचुरी। 19 20, अभी उसके बाद में 21 22 23 24, एक मिनट, 29 और 30। सिर्फ 1 को 2 बार रिपीट करने में 30 नंबर बने, तो 2 को रिपीट करने में भी 30 बनेंगे, 3 को भी रिपीट करने में 30 बनेंगे, और 0 का हमको थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि 0 आगे तो आ नहीं पाएंगे, अल्टरनेट आ पाएंगे, आजू बाजू में बीच बीच में आ पाएंगे,
तो हम ये क्या करते हैं हम, मुझे एक बात बताओ, 1 1 को हमने सबसे आगे रखा था ना, 1 1 को, वो ये थे ना 6 जन। 1 1 रिपीट किया तो 30 जन बने। क्या हम 0 0 1 1 बना सकते हैं? ये 4 डिजिट नंबर है। क्या हम 0 0 को आगे रख सकते हैं? नहीं, तो हमको 6 के हटाने पड़ेंगे। तो अगर 0 0 को रिपीट करेंगे तो 24 जन बनेंगे। क्या तुम्हारे खोपड़ी में जा रही है ये बात? और 24 नहीं, हम सिंगल 0 को भी आगे नहीं रख सकते, सिंगल टाइम भी 1 को आगे नहीं रख सकते। हमने तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बनाए अजीबोगरीब से। हम 0 0 को आगे नहीं रख सकते, बीच में रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं। एक भी 0 आगे नहीं रख सकते, बीच में रख सकते, और एक भी पीछे नहीं रख सकते। तो ये वाला और ये वाला 0 में तो नहीं बनेगा। क्या तुम छोटे छोटे 5th और 6th के बच्चों पे दिमाग पे बहुत लोड पड़ रहा है? तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट होने वाला है क्या अभी? नहीं ना। तुम्हें समझ आ रहा है एक क्वेश्चन कितना डेंजर बन सकता है? एक सिंगल क्वेश्चन 3 डिजिट तक जिंदगी कितनी अच्छी लग रही थी तुमको, गार्डन गार्डन लग रहा था, मैथ्स मैथ्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट था, है ना, ये देखने तक। और अब तुम्हारा मैथ शायद एकदम कमबख्त दुश्मन बन चुका होगा अभी तक तो, कि बाप रे बाप भेजा फ्राई हो रहा है। ये जो 5th स्टैंडर्ड की एनएमटीसी की एग्जाम होती है ना 5th की, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि 0 1 2 3 से कितने डिजिट बना सकते हैं, रिपीटिशन अगर अलाउड हो तो। बात समझ आ रही है क्या तुमको? इतनी खिचड़ी बनती, इतनी खिचड़ी। पक्का बात समझ आ रही है सब बच्चों को? सब बच्चे ध्यान दो, बबले। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तुमको कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर है 216। 216 नंबर बन सकते हैं, 0 और 1 और 2 और 3 को मिला के। तो इतना इतना अगर तुम लिखते बैठोगे तो तुम्हारे आराम से नोटबुक के 4 पेज तो भर ही जाएंगे। तो कुछ तो शॉर्ट ट्रिक रहती होगी ना करने की, शॉर्ट ट्रिक। तुमको बताओ शॉर्ट ट्रिक क्या है? ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, दिमाग बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, बहुत ज्यादा। तो आई आई होप सो कि तुम भैया बच्चों को इस डिस्कशन से मैथ्स सिर्फ नंबर एडी प्लस माइनस भी किया क्या हमने इस क्वेश्चन में? नहीं, सिर्फ अगर नंबर लिखने को बोला तो नंबर कितने डेंजर हो सकते हैं तुमको समझ आ रहा है? दुनिया में कितने सारे नंबर है, समझ आ रहा है क्या? तो लिखने को जाए तो कितने सारे नंबर है, ठीक है, अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड। अभी तो 0 1 2 3 लिया, अगर मैं तुमको 0 1 2 3 4 5 डिजिट दे देता था, 5 अंक, तो उससे तो एकदम हजारों में 10,000 20,000 नंबर बनते हैं उससे। तो और भेजा फ्राई भैया को नहीं, होगा। ठीक है। तो अभी अभी फिलहाल 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 थोड़ा सा, एक मिनट सॉरी, इससे 216 नहीं, एक नहीं बेटा, एक मिनट शांत रहो, एक मिनट शांत रहो। इससे 216 नहीं बनते, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। 64 भैया 3 आप कितना होता है? इससे 192 बनते बेटा, 192। 216 से थोड़ा सा कम, 216 से 24 कम, 192 नंबर बनते भैया हैं, ये जीरो तो वन टू आपने थ्री के कैसे पीछे। लिख लगाई फिर हमें भी बताओ ना। वो बेटा दिमाग का काम है, आप बहुत दिमाग चलाओगे ना फिर आपको भी आए। भैया मैंने सिर्फ एक नंबर नहीं लिखा। तो अभी अभी मैं आज आज तुम बच्चों को एक होमवर्क दे के रख रहा हूँ। तुमने एक पूरा पहले तो रफ बुक में लिखना, और फिर अच्छे से पूरी यादी बनाना। और तुमको मैं छोटा सा होमवर्क दे के रख रहा हूँ कि अगर 1 2 3 और 4 4 जन और रिपीटिशन अगर अलाउड हो गया तो कितने नंबर बनेंगे, और वो पूरी नंबर की यादी क्या होगी। ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स 1 2 3 4 से। आज का होमवर्क है ये, आज का भैया होमवर्क। हमने तो बता दिया था, 1000 से भी ज्यादा हो गए। नहीं बेटा, ये तो 4 ही अंक है ना, मैंने बोला अगर मैं तुमको 1 2 3 4 5 जन देता था ना, फिर हजारों में चले जाते थे। अभी निकालो, दिमाग लगाओ बेटा घर भैया पे आज इस पे। भैया ये बहुत हार्ड भैया क्वेश्चन अगर हमने वहां पे रिपीटिशन नहीं किया तो फिर क्या आएंगे भैया? अभी तुमने टेंशन लेने का नहीं, सॉल्व करना। सब बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया? 4th 5th 6th के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लिखो, और इसके बाद तुम घर पर जा सकते हो। बाय 7th के भैया। भी बच्चे लिख सकते हो, भैया तुम्हारा मुझे दिमाग घर जाएगा। भैया आप